जय सिया राम मित्रों। आज हम आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं। इसको आप धर्म की क्या आवश्यकता है सामाजिक जीवन में, और न्याय व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था धर्मपूर्ण हो, धर्म पर आधारित हो, इसकी कितनी ज़रूरी आवश्यकता है, आज उसका महत्व कितना अधिक है, ये आप इस पर से जान सकते हैं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर बैठा है कि ये तय करे कि समलैंगिक परिवार यानी कि विवाह को परिवार का दर्जा प्राप्त हो। तो आज आप ये सुनिए, और इसके सुनने के बाद अगर आप कानून को एक नई दृष्टि से देखेंगे कि उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ऐसी दैवी संपदा का बीजारोपण कैसे करें हमारे जीवन में हम, और इसका महत्व क्या है, ये आपको हम अभी सुनाते हैं। दैवी संपदा अर्थात सद्गुणों से संपन्न होना हमारी सांस्कृतिक विशिष्टता रही है। अभय, सत्य, दान, करुणा, परोपकारिता, भगवत भक्ति, माता पिता आदि का सम्मान, अतिथि सेवा एवं बंधुत्व की भावना इत्यादि सद्गुण हम में परंपरागत रूप से संचरित होते रहे हैं। आज जब हम अपने चतुर्दिक दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि समाज में सर्वत्र संतोषजनक स्थिति नहीं है, और ऐसी का कारण ये है कि अशांति, क्लेश, अराजकता एवं अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। प्रश्न उठता है कि ऐसे क्यों हो रहा है? दैवी संपदा का क्षरण तथा आसुरी प्रवृत्तियों का प्राबल्य नई पीढ़ी में क्यों हो रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो समस्या इसलिए विकराल होती जा रही है कि हम अपने बच्चों को परंपरागत संस्कारों से संपन्न बनाने में कहीं न कहीं चूक रहे हैं। जब हम इसके कारणों की तह में जाने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि इसके मूलभूत कारण कुछ इस प्रकार है। पहला तो पारिवारिक संस्थान का संकुचित एवं सामाजिक संस्थान का शिथिल होना। दूसरा, संयुक्त परिवारों यानी कि जॉइंट फैमिली का विघटन होना और एकल परिवारों यानी कि न्यूक्लियर फैमिली का चलन बढ़ना। तीसरा, पति पत्नी दोनों के द्वारा अर्थोपार्जन करने के कारण बालकों का उचित लालन पालन न हो पाना। चौथा, आय से अधिक व्यय करने की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से उत्पन्न तनाव। समाज द्वारा नैतिक अथवा अनैतिक किसी भी प्रकार से सफल व्यक्ति को महत्व मिलना। छठा, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर शिक्षा में परंपरागत जीवन मूल्यों की सशक्त सांस्कृतिक प्रेरणा का अभाव। सातवां, कुछ बाजारवादी शक्तियों के द्वारा स्वार्थ सिद्धि के लिए संचार माध्यमों का दुरुपयोग करके कुसंस्कारों का बढ़ावा होना। इन कारणों का बालकों पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव अभिभावक किस सीमा तक कम कर सकते हैं, यही उनका लक्ष्य होना चाहिए। हमारे बच्चे किससे मिलते जुलते हैं, क्या पढ़ते हैं एवं क्या देखते हैं, इन बातों में विशेष सचेत रहना चाहिए। बाल मन अत्यंत कोमल एवं ग्रहणशील होता है। उसके मानस पटल पर कुछ भी सहजता से लिखा जा सकता है, जबकि अंकित होने के बाद उसे मिटाना अत्यंत कठिन होता है। बच्चे हमारे उपदेशों से तभी शीघ्र प्रभावित होते हैं जब वे हमारे आचरण एवं व्यवहार में और उपदेशों में एक रूपता देखते हैं। यथा
यदि हम अपने माता पिता एवं बुजुर्गों के प्रति हार्दिक सम्मान रखते हुए व्यवहार करते हैं तो बालक स्वतः ही वैसा करने लगता है। इसी प्रकार यदि सामाजिक व्यवहार में हम भ्रष्टाचारी की अपेक्षा सदाचारी को विशेष महत्व देते हैं तो बालक स्वतः सदाचारी ही बनेगा। अतः हमें अपने घर, परिवार, समाज में सर्वत्र बालकों को संस्कार देने के विषय में अत्यंत संवेदनशील एवं जागरूक रहना चाहिए। यदि बच्चे हमें अनैतिक मार्ग से लक्ष्य प्राप्त करते देखेंगे तो वे कैसे नैतिक बनेंगे। बालकों में दैवी संपदा का बीजारोपण करने के लिए इच्छा शक्ति एवं संकल्प शक्ति होने पर भी हमें तब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती जब तक हम स्वयं को उनके समक्ष एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत न कर दें। हमें उनके समक्ष सदैव आदर्श व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। निसंदेह इसके लिए त्याग और संयम की नितांत आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में जहां एक और हम स्वयं दैवी गुणों से अधिकाधिक संपन्न होते जाएंगे, वहीं हमारे चतुर्दिक दैवी संपदा भी गुणित अनुपात में बढ़ती जाएगी, जिससे एक शांत एवं सुखद वातावरण स्वतः निर्मित होने लगेगा। यदि हम ऐसा कर सके तो दैवी संपदा संपन्न परिवार भी बनेगा, सुंदर समाज भी एवं गौरवशाली सुदृढ़ राष्ट्र भी बनेगा। हम सभी कम से कम अपने हिस्से का प्रयास तो करें और कर ही सकते हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।